गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली ना कल नेट प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। मैं आया था क्लासेस लेने के लिए, लेकिन पता लगे कि मेरी जो सोसाइटी है ना, जहाँ पे हमारी ऑफिस है, वहाँ की पूरी वायर ही कट गई थी। वायर कट गई थी तो मैं तो बस यूं चला चला गया, वापस चला गया। फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ना आपको इन्फॉर्मेशन दिलवा दिया था कि आज क्लासेस होगी नहीं, नेटवर्क थी नहीं, नेट थी नहीं, है ना। वैसे मैं कोई भी क्लासेस ना ऑफ नहीं करता, क्योंकि विदाउट क्लासेस, जिस दिन क्लासेस नहीं होती उस दिन मुझे भी कोई टाइम मन नहीं लगता, बोर हो जाता हूँ। हाँ सर, मैं कुछ पिछला क्लास का सवाल पूछ सकता हूँ? सन्नी कुमार बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए सवाल, देखिए ऐसे पूछिए। देखिए क्या होता है ना कि मुझे पता है कि आपका सवाल क्या है ना, मुझे पता है। तो क्या करना है ना कि पहले मुझे आप बतलाने दो। जब मैं खुद से बतलाऊंगा ना तो उसमें आपका सवाल आ जाए। अगर नहीं आया तो आपका सवाल तो आप पूछना। आप निश्चित रहो, ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लासेस है, और ये मेरी खुद की एप्स है। तो इसमें टाइमिंग का भी नहीं, जैसे डिफरेंट जगह पढ़ाता हूँ तो उसमें टाइम बाउंडेशन होती है कि आपको इतना ही टाइम पढ़ानी है, इतने ही टाइम में आपको क्लास फिनिश करनी है। तो उसमें क्या होता है कि मैं भी बहुत प्रोफेशनल टाइप का पढ़ाता हूँ कि बिल्कुल टाइम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप सवाल की कोई टेंशन नहीं। सर 10 फरवरी 2016 लीप ईयर है, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा होगा ना समरा, उससे ना एक कम आएगा आंसर। लीप ईयर मैंने बतलाया नहीं था, आज बतलाता हूँ, है ना। आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखना फिर से देखना। कोडिंग वगैरह तो करनी नहीं है, कोडिंग वगैरह, हाँ बतलाता हूँ, कोडिंग वगैरह तो करनी नहीं। सुनीता कुमारी, लीप ईयर है सुनीता, जो तुमको नहीं बतलाया था। देखो तुम लोग ना, क्या होता है ना कि कोई भी चीज को मैं देखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि लोग ना लेंदी कर देते हैं। एक पेज में कैलेंडर का डेट बतलाते हैं, आपको भी पता है, आपने भी वैसे ही किया आज तक। मैं सब वही बतला देता हूँ। 24 जनवरी 2000 लीप, चलो मैं तुम्हें पहले लीप ईयर क्लियर कर देता हूँ। देखो नहीं, देखो लोग ना लीप ईयर में इतना कंफ्यूज होता है, इतना कंफ्यूज बच्चे होते हैं लीप ईयर में कि मत पूछो। और तुम्हें अभी मैं अपना घड़ी का टाइम देखो, मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा, लीप ईयर का पूरा समस्या ही खत्म हो जाएगा, मात्र 30 सेकंड में, है ना। हाँ मनोज खान, वो भी बतलाऊंगा कैसे। देखिए लीप ईयर सर, ये लीप ईयर है सर, आंसर नहीं आ रहा है सर, वो कुछ नहीं, आराम से सुनो क्या है लीप ईयर। अगर नोट करना है तो नोट कर लो, ऐसे नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कोई भी चीज सेट हो जानी चाहिए, ब्रेन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लीप ईयर का प्रॉब्लम है ना, सुनो 30 सेकंड घड़ी का टाइम देखो, लीप ईयर का हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। लीप ईयर सर नहीं बन रहा है सर, ये हो रहा है सर, कुछ नहीं करना, सिंपल। लीप ईयर कहते हैं किसको? जो साल 4 से पूर्णता डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। सो सिंपल। अब मैं अपनी साइड से बोल रहा हूं, जो साल 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। और 2 महीने ऐसे होते हैं 12 महीने में, मैं अपने साइड से बोल रहा हूं, 2 महीने लीप मंथ होते हैं, वो महीने होते हैं जनवरी और फरवरी। क्लियर? यही लीप ईयर का प्रॉब्लम, कि कोई भी क्वेश्चन लीप का क्वेश्चन तब कहलाएगा जब उसमें वर्ष, ईयर भी लीप में हो और मंथ भी लीप में हो, तब वो लीप ईयर का क्वेश्चन कहलाएगा। जनवरी फरवरी में क्वेश्चन हो और ईयर आपका लीप में हो तो वो लीप ईयर का क्वेश्चन कहलाएगा। पहचान लिया? किसी भी सेंचुरी में, किसी भी अन्य सेंचुरी, बनाने का नियम सेम रूल, जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओ। अगर क्वेश्चन लीप ईयर का है तो जो भी आंसर आ जाए उससे एक कम आंसर लिख दो, लीप ईयर खत्म, लीप ईयर खत्म। कोई भी सेंचुरी का हो, अगर लीप मंथ कौन सी होती, लीप मंथ कौन सी होती है? जनवरी, सॉरी इसको थोड़ा बोल्ड कर दो। लीप मंथ कौन सी होती है? जनवरी और फरवरी, ये आपकी ना लीप मंथ होती है, लीप मंथ, ये आपकी ना लीप मंथ होती है। और लीप ईयर कौन होती है? जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, 4 8 12 16 20 24 28 32 36। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों रहेगा तभी लीप ईयर का क्वेश्चन होगा, मंथ भी और ईयर भी। पहचान लिया? बनाने का नियम, संडे आ जाए तो सैटरडे लिख दो, सैटरडे आ जाए तो फ्राइडे लिख दो, फ्राइडे आ जाए तो थर्सडे लिख दो, थर्सडे आ जाए तो वेडनेसडे लिख दो, वेडनेसडे आ जाए तो ट्यूसडे लिख दो, खत्म हो गया लीप ईयर। सो सिंपल।
ये क्लास लव है क्या सर? लव, ये क्लास लव है क्या सर? लव मतलब खत्म हो गया लीप ईयर। जैसे एग्जांपल भी देता हूँ तुम्हें, यही लीप ईयर। इसलिए मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी क्लास लेता हूँ, कहीं भी लेता हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लीप ईयर। इतना इजी चीज तुम कैसे तुम लोग को नहीं बताया जाता, मुझे तो समझ में नहीं आता। लाइव हूँ संदीप, लाइव हूँ, तभी तुम्हारा मैसेज पढ़ा। देखो कैसे, देखो मैंने लिखा 15 जनवरी या फरवरी में महीने क्वेश्चन हो, जनवरी या फरवरी में हो, और प्लस कोई भी सेंचुरी हो, 2000, 3000, 2200, उससे मतलब नहीं। और अगर ईयर भी लीप का हो, 4 से पूर्ण डिवाइड हो जाए, तब ये लीप ईयर का क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर यहाँ पे जनवरी फरवरी की जगह पर कोई और महीने होते, अगस्त सितंबर, रेस्ट ऑफ 10 मंथ्स कुछ भी होते, तो लीप ईयर का ये क्वेश्चन नहीं होगा। या अगर यहाँ पे 15 जनवरी मैंने लिखा, 15 जनवरी लिखा, और यहाँ पे अगर आ गया 1921, यहाँ मंथ है लीप में, लेकिन ईयर लीप में नहीं है, तो ये लीप ईयर का क्वेश्चन नहीं होगा। लीप ईयर का क्वेश्चन होने के लिए आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, आपका महीना जनवरी या फरवरी में हो, और इधर जो आपका ईयर हो वो भी आपका लीप हो। और बनाने का बहुत ही सिंपल नियम, 4 से 5 बार में डिवाइड हो गई ईयर हमारी। अब इस सेंचुरी तो 20 की होती नहीं, 20, 5, 25, और इसमें कोई भी एक ले लो, जनवरी ले लो, है ना, जनवरी ले लो, तो 20 से 5, 25, और एक 26, है ना, और 26, और इसको एक कर सकते हैं तो 27 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 20 और 25 है तो 21 में डिवाइड हो, 4 बच गया, 4 एक 5, और 5 एक 6, 5 एक 6 हो गया। लेकिन ये लीप ईयर का क्वेश्चन है, तो 6 का मतलब होता है फ्राइडे, लेकिन ये लीप ईयर का क्वेश्चन है, तो आप आंसर लिखेंगे थर्सडे, और ये लीप ईयर खत्म हो गया। चाहे किसी भी सेंचुरी में, 2000 में हो, 2100 में हो, 1500 में, किसी में हो, लीप ईयर खत्म हो गई। तो सिंपल, क्या कोई इसमें है कुछ? लाइव तो चल ही रहा हूँ ना, लाइव है सर थर्सडे। बहुत बढ़िया सर, समझ गया संदीप, ये तो आसान तो है। मतलब ऐसा समझो कि लीप चार्ट से पूर्णतः डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा, लेकिन रीजन जनवरी फरवरी मंथ होना चाहिए। हो गया, जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, और क्या बोलते हैं, जो भी आंसर आए उसे कम बोल दो, खत्म हो गया लीप ईयर, खत्म हो गया लीप ईयर। इसके बाद लीप ईयर है ही नहीं। बना के देख लो, जो कुछ है तुमसे नहीं बनना था। अब जो मैंने बोला वो सेट हो गया तुम्हारे दिमाग में, इसमें क्या गलती हो सकता है? सर कब 4 से डिवाइड करेंगे और कब 7 से? लो आकांक्षा सर, 19 फरवरी 1900 का सवाल कंपटीशन एग्जाम में आया, क्या था? 19 फरवरी 1900, तो क्या हो गया 19 फरवरी 1900 है तो देखो 19 फरवरी 1900, 19 फरवरी 1900, देखो 00 लीप ईयर है, 00 एक एक्सेप्शनल ऐसा ईयर है जो लीप ईयर है, लेकिन उसको लीप ईयर हम तब मानेंगे ना जब उसका सेंचुरी बिना 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तब लीप ईयर होगा। ये सिर्फ 00 के लिए होता है। 2000 वर्ष लीप ईयर हो जाएगी, 1600 लीप ईयर हो जाएगी, अब ये 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, तो जो 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए या सेंचुरी 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए ना, वो लीप ईयर होता है। 00 तो 4 से कटेगा ही नहीं, सेंचुरी का होगा ही नहीं। ये 4 हो गया, 29 का 1 लिया, 4 1 5 बराबर कितने हो गए? थर्सडे आंसर हो गया। सो सिंपल तो है, क्या लगा हुआ है ना। सर आज कौन सा टॉपिक करवाओगे? आज जो टॉपिक करवाऊंगा ना, जो तुम सरप्राइज हो जाओगे कि सर ऐसा होता है ना। देखो कैलेंडर अभी ना तुम लोग को खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुआ। कैलेंडर का क्या तुमको करना है मैं बतलाता हूँ। देखो जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, आज इस तारीख को ये दिन, तो इस तारीख कौन सा, इस साल कैलेंडर किससे मैच करेगा, वो सारा क्वेश्चन कौन साल एग्जामिनेशन में आपको पूछता है, कैसे पूछता है, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, और मैं उसको आपको बताऊंगा, और आपके हाथ में कॉपी पेन नहीं रहेगा, बस आप ऐसा ही बनाओगे उसको। तो वो आप छोड़ दो, 1-2 दिन के बाद आपकी कैलेंडर में अच्छे से सॉलिड करूंगा। पहले आपको ये बता देता हूँ, है ना, क्लियर है ना। आज मैं आपको करवा रहा हूँ जो टॉपिक है एक्चुअली मेमोरी कैसे काम करती है, और कैसे, मैंने हमेशा बोलता हूँ, आप लोग बोलते हो कि सर आप बोलते बहुत हो, करके दिखा तो दो। देखो करके भी दिखाता हूँ। हमेशा बोलता हूँ, मेरा डायलॉग है कि जो चीज 10 साल में याद नहीं होगा, वो चीज एक क्लास में याद कर, वो चीज मैं अभी करवाने वाला। अभी मैं एक टॉपिक कोई उठाता हूँ, जितने टॉपिक्स बतलाया, एक्चुअली टॉपिक्स तो मैं वो टॉपिक्स उठाता हूँ जो टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन मैटर टॉपिक्स का नहीं, मैटर है कि आपको सीखना है वो टेक्निक, वो तरीका, वो स्टाइल, कि कैसे कोई चीज आप खुद से एक बार में पढ़ो और एक बार में याद हो जाए। लेकिन मैं तो इंप्लीमेंट करूंगा तभी तो अभी मैं आपको अभी मैं इस पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ किसी टॉपिक का, पूरे बोर्ड पे,
और जो आपको आपने पढ़ा है बचपन से लेकर अभी भी, याद भी है, भूल भी गए हो, कंफ्यूज भी है, मैं एक बार लिखूंगा और आप सारे का आंसर बतला दोगे। क्लियर? सर साउंड तकड़ा, साउंड तकड़ा रहा है। हेलो हेलो हेलो, बताना तो साउंड मेरी सही आ रही है आप लोग? सर मेरा एग्जाम है, HSSC सीएट का एग्जाम है। ओके अमित, आवाज देखना सही आ रही है? आवाज तो सही आ रही है, मुझे तो सुनाई, तो यहाँ पे देख रहा हूँ आवाज तो सही। थोड़ा आप नेटवर्क देखा ना। सर मुझे कैलेंडर में एक डाउट है रोहित। अच्छा, पहले टॉपिक खत्म कर लूं, उसके बाद कैलेंडर बतलाऊंगा बहुत अच्छा ढंग से और भी पूरा डिटेल। आपको कैलेंडर आपको परेशान नहीं करेगा, कभी नहीं परेशान करेगा। आप रुक जाओ, देखो मैंने कल तो नेट चली गई थी इसलिए नहीं पढ़ा पाया। मैंने आप कैलेंडर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारा डिपेंड करता है जिससे पहले जो कैलेंडर इस टेक्निक से निकालना सीख गया उसके लिए सारा क्वेश्चन बच्चा का खेल। उसके साथ खेलोगे, बनाओगे नहीं, हेडक नहीं होगा, ये होगा कंफ्यूजन नहीं होगा, खेलोगे उसके साथ। आज मैं आपको जो टॉपिक बतला रहा हूं वो बतला रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि जितने भी एग्जामिनेशन में आज तक कौन सा अवार्ड किस वर्ष शुरू हुई थी, जितना आपको आज तक बचपन से याद नहीं है उतना भी मैं आज के क्लास में याद करवा दूं 15 से 20 मिनट में, तो कैसा रहेगा? तो याद नहीं करवा, याद तो एक भी नहीं रहेगी, बतला दोगे सारा। क्यों? बताओ सर। गुड मॉर्निंग सर, कैलेंडर दिवस निकालने की तकनीक समझ में आ गई, परंतु क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड लग जाते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाएं? अब देखो, स्पीड बढ़ाने के लिए तो तुम्हें मैंने कितना अच्छा, तो मैंने 7 का टेबल लिखा था। मान लो कि किसी ने ये क्वेश्चन तुम्हें दे दिया कि ये 29 दिसंबर 2099 कौन सा दिन होगा। अब तुम्हें स्पीड बढ़ाना है तो तुम्हें तो एक चीज तो मतलब मालूम है ही कि हमें 4 से डिवाइड करनी है। 7 तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अब स्पीड तो डिपेंड ये करता है ना कि तुम 99 को 4 से कितना जल्दी डिवाइड कर रहे हो। तो जितना जल्दी डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगा डिवाइड करने में? 1 सेकंड। अब इसको तुमको कम करनी है, 24 से कम कितना है? 21, 3 99 से कम 98, ये होगा नहीं, ये 6 होगा, ये 1 होगा, 6 7 खत्म हो गया, 3 1 4 वेडनेसडे हो गया। क्या टाइम लगा? लीप ईयर का तो अभी बतलाया अनिल कुमार। एक ही चीज, लीप ईयर तो बतलाया अभी ना, एक ही चीज होती है इतना ही, अभी इतना इजी वे में बतला दिया, उसमें कुछ हो तो। लीप ईयर तो ऐसा बता दिया कि तुम किसी को बहुत अच्छा ढंग से बता सकते हो। अब लीप ईयर में क्या बतलाऊं? जनवरी फरवरी मंथ होगी और साल आपकी लिप में होगी तो लिप ईयर का क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर आएगा उससे एक कम कर देना, हो गया खत्म लिप ईयर। उतना घुमाना थोड़ी है। नहीं तो हम तो देखते हैं कि कैसे लोग बतलाते हैं कैलेंडर में, तो देखता हूँ ऐसे बतलाते हैं 29 दिसंबर 99, 99 से पहले ये 98 है, इससे पहले इतना दिन हुआ, गुना 2000, ये वैसे वैसे तो वैसे बनेगा तो बच्चा बनाते ही रह जाएगा, और उससे थोड़ी बनते हैं। मैं जो भी तरीका बताता हूँ वो स्मार्ट तरीका बताता हूँ, है ना सर? आप एक आगे आइए, स्टूडेंट्स वीडियो रिवाइंड कर देख ले, सीख लेंगे। हाँ चलिए लिखिए, टॉपिक लिखिए, मैं लिख देता हूँ। अवार्ड, अवार्ड एंड देयर स्टार्टिंग ईयर, स्टार्टिंग हेडलाइन लिखिए। कैसे मेंटेन करनी है आपकी मेमोरी इंप्रूवमेंट की बुक कॉपी अपनी? आप नंबर 2, पहला कैलेंडर था, अब यहाँ पे लिखना आप नंबर 2। देखना मैं पूरे बोर्ड पे लिख देता हूँ, जितना आज तक आपको याद नहीं अभी करवा देता हूँ, ठीक है? इसलिए वो मैंने बतला दिया था, 1 का टेडी, 2 का एंड 3 का, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है? ज्ञान पीठ अवार्ड लिखे, क्वेश्चन मेरे था, देखिए कैसे तुरंत आप सब कैंसर लिखें, एक आप चाहोगे तो भी मिस नहीं होगी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस वर्ष शुरू हुई थी, दादा साहेब, सारा चीज आप लोग का पढ़ा हुआ है ना। नोबेल पुरस्कार, नोबेल। नंबर 4 ऑस्कर, ऑस्कर। नंबर 5 है ना? तो नहीं, -1 किस में होगा? 7 में होगा, तो फ्राइडे हो गया। तुमको -1 आया इसलिए तुमको दिक्कत, तो -1 किस में होगा? 7 में होगा, तो फ्राइडे होगा। बेस्ट वर्ल्ड, इतना सिंपल ढंग से चीजों को डिलीवर कर देते हैं कि है नहीं।
थोड़ा स्मार्ट थॉट रखे ना, थोड़ा स्मार्ट सही है। मिस यूनिवर्स है ना, पुलितजार, पुलितजार, द्रोणाचार्य, द्रोणा, द्रोणाचार्य, भारत रत्न, और लिखूंगा, स्पेस कम गया इसमें, जवाहरलाल। लिखा, लिखा, अपने पेन आप हटा दो अपने हाथ से, कॉपी पेन। देखो मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा और ये सारा आप आंसर लिख लो। तो 15 और लिखूंगा, स्पेस कम। देखो वो मैंने आपको बतलाया था, याद ही होगी आपको, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। 1 का टी, 2 का एन, 3 का एम, 4 का आर, 5 का एल। बतला दिया था, आप इसको बतलाऊंगा नहीं है ना, मैंने इसको बतला दिया था। देखो कोई भी नंबर, कोई भी लेटर, मान लो कहीं पे लिखा हुआ मॉम, MOM मॉम, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 3 और 3। लेकिन कहीं पे MM हो जाए, कहीं पे TD हो जाए, या कहीं पे CK हो जाए। अब देखो TD का कोड भी क्या है 1 है, C का भी कोड 7 है, K का भी कोड 7 है, और बीच में वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं है। जब दो कोई लेटर एक साथ आ जाए और बीच में वोवेल कॉन्सोनेंट ना हो तो दोनों में से किसी एक ही का यूज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तो 15 ही लिखा ना, बोर्ड पे जगह नहीं है ना दुर्गेश, तुम लोग बोरिंग टाइप के कमेंट कर रहे हो। कमेंट ना आपका थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है ना, कि एक ही दिन में ना तुम लोग चाह रहे हो कि एक ही दिन में सर सब सिखा दो, है ना। अगर तुम कहोगे तो मैं बहुत फास्ट भी पढ़ाना मुझे आता है। कमेंट हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा मेंटेन स्टैंडर्ड कमेंट करिए, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड कमेंट करिए जिससे मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे शायद बेटर कर सकता हूँ। कैलेंडर आप छोड़ दो, कैलेंडर अभी नहीं पढ़ाया आपको, क्लियर, कैलेंडर आपको नहीं पढ़ाया। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है, फिर क्वेश्चन में वहां पे लिखता हूँ, बात समझ में आ गई है ना। कोई भी, जैसे देखो अब MM है तो एक ही होगा, 3 होगा, TD दोनों एक साथ है, जब CK का कोड 7 है तो एक ही यूज होगा। जब कोई भी लेटर एक साथ आ जाओ, बीच में वोवेल कॉन्सोनेंट ना हो तो दोनों में से किसी एक का यूज हो, क्लियर, ठीक। अब देखिए ना, मैंने क्या स्मार्ट तरीका बनाया हिस्ट्री डेट्स के लिए। हिस्ट्री डेट्स के लिए मैंने क्या स्मार्ट तरीका बनाया कि 90% हिस्ट्री डेट्स में ना, 90% हिस्ट्री डेट्स में स्टार्टिंग में 1 आती ही आती है, 90%। आप लोग भी पढ़ते हो तो आपके तरीके से ही पढ़ना है। कमेंट थोड़ा स्टैंडर्ड करिए, स्टैंडर्ड कमेंट करिए। आपके दिमाग में अगर 1% भी है कि सर मैं नहीं सीख पाऊंगा तो वो आप छोड़ दो ना, वो तो मैं पर डे इतना मैं अभी 15 लिखा, अभी और लिखूंगा मैं इसके बाद, और मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा। अगर आपसे एक भी मिस हो गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आज के बाद, जाओ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तुम एक रिक्शे वाला को बुला कर लाओ, वो भी इसका आंसर, ये सब आप लोग पढ़े हुए हो, आप जानते भी हो इसका आंसर, कुछ का नहीं जानते, कुछ का भूल गए, कुछ का कंफ्यूज हो गए। तो मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 25 अवार्ड बतला रहा हूँ, ठीक है 25 अवार्ड भी बतलाऊंगा ना, उससे ज्यादा एग्जामिनेशन में अवार्ड का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपके लिए ये अवार्ड है, मेरे लिए ये खेल है, ये शब्द है, इसका आंसर नंबर में है, डिजिट में है। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आई एम ए टीचर ऑफ वर्ड्स और नंबर, मैं सिखाता हूँ कि वर्ड्स और नंबर को कैसे याद करें, और दुनिया में ये सिर्फ यही याद करना होता है, मैं ये बतलाता हूँ, है ना। अफजान ताज, आप ना, आप जिस दिन कैलेंडर का क्लास होगा ना उस दिन आप आ जाना, ठीक है। सर थर्सडे बता रहा है तो मैं क्या करूं, सर थर्सडे बतला रहा है तो ठीक से देखो जाकर मोबाइल में, थर्सडे बतला रहा है कि फ्राइडे बतला रहा है। डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास, डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास अफसान, है ना। मैं बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं रखता, मेरे पास पेशेंस की कमी है ना। मैं कैलेंडर नहीं पढ़ाता, कैलेंडर मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, आज तक क्लासेस शुरू है। ऐसा मुझे मजबूर मत कर दो कि मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूं, क्योंकि वो एक रिदम होती है पढ़ाने की, वो टूट जाएगी। मैंने बोल दिया कि मैंने कैलेंडर पढ़ाया ही नहीं, छोड़ दो, मैं उसका स्पेशल 1.5 घंटे कैलेंडर पढ़ाऊंगा, फिर उससे कमेंट क्यों कर रहे हो।
मैं बाकी टीचर जैसा नहीं हूँ कि अच्छा कुछ भी बोल रहे हो तो हाँ सही है सही है सही है, स्टूडेंट्स है वो नहीं, मैं बहुत डांट कर पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या देता हूँ। इसलिए कमेंट मैं ब्लॉक करवा दूंगा, मैं बहुत ब्लॉक कर दूं। मेरे क्लास मेरे मेरे कंप्लेन हर जगह है कि जी सर कमेंट द्वारा ब्लॉक बच्चों को कर देते, मैं कर देता हूँ। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम इससे सवाल इसे सवाल करो, जितना तुमको डिवाइड करने आएगा ही नहीं 99 को कोर्स से, तो हम क्या करें? हम वो पढ़ाने के लिए थोड़ी आए। मैं हमेशा बोलूँ ये थोड़ा स्मार्ट एडवांस तरीका है पढ़ने का। ये पढ़ने का थोड़ी है ज्ञानपीठ 1965 1965 1965 1959 दादा साहब बाद एग्जाम में हो गए 1970 हो गया 19, वो काम थोड़ी कर रहे हैं आप। नेक्स्ट टाइम कमेंट्स ध्यान रखिए, कमेंट्स करिए जम कर करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कमेंट्स करिए जिससे आपको बेनिफिट हो, हमको बेनिफिट हो और नेक्स्ट ऑफ बच्चे को भी बेनिफिट है ना। जो चीज मैं भी बोल रहा हूँ इतना आसान चीज बोल रहा हूँ, ये 15 लिखा मैं और लिखूंगा, और आप एक भी मिस करोगे ना तो तुम मुझे बोलो, मुझे फोन करो कि सर नहीं सीख पाया। मैं पैसा टीचर हूं ना कि मैं दुगने पैसे रिटर्न कर देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं पैसा टीचर नहीं हूँ मैं कि हाँ आपने फीस जमा कर दिया और क्या आप सीखे या नहीं सीखे, नहीं, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज्यादा करवाता हूँ, इसलिए थोड़ा ढंग से आप पढ़िए, है ना। आप देखो हर चीज का बोलने का एक रिदम होता है, कोई व्यक्ति गाना गा रहा है अगर बीच में इंटरप्ट करोगे तो उसका रिदम टूट जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आप सुन लो, उसके बाद आप लीजिए, है ना, मुझे बोलने दो ना, आपने मुझे सुनने का पैसा दिया ना, आप टाइम दिया ना, क्या आपका सुनने का, आपको प्रॉब्लम होता है पूछना भी। तो मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ कि डे बाय डे चीजों को इम्प्रूव करता हूँ। मैक्सिमम जो हिस्ट्री डेट्स होती है ना वो ना स्टार्टिंग में 1 आती है, तो 1 को आप हमेशा कॉमन ही मान लो 4 डिजिट्स के डेट में, कहीं भी आगे आपका 6 9 8 तो अपने मन से आप 1 लगा देना, ठीक है। कहीं पे आया 7 2 1 अपने मन से 1 लगा, ये 1 जो है ना ये कॉमन लगाओगे आप हिस्ट्री डेट्स में 90% हिस्ट्री डेट में, जहां नहीं लगेगी वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्लियर, ठीक। अब ये मैंने लिख दिया, जवाब स्पेस कम थी थोड़ी बड़ी आपको दिखनी चाहिए, छोटा लिखता तो इमेज कम बनती। अब आप इसको नोट कर लिया, अब आप देखो मैं बोलूंगा और सबके आंसर लिखोगे। एक चीज नोट करो जो हर टॉपिक में आपको काम देगी, इसे गुलाम बनानी। देखो हम भी जब तैयारी करते थे आज से 8 साल 10 साल पहले जनरल कॉम्पिटिशन की, ये सब चीजें मुझे पढ़नी पड़ती थी और मुझे याद होती थी, भूल जाते थे एग्जामिनेशन बोल, लेकिन इसे मैंने गुलाम बना दिया, इसे सर पे नहीं रखता, इसे मैं शूज में रखता हूँ। क्यों ऐसा बात बोला? क्योंकि ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हमें याद करनी है, नहीं स्टोर होती दिमाग में, क्यों? क्योंकि वो आपके लेफ्ट ब्रेन में जाती है जिसकी याद करने कैपेसिटी 5%। अब जब मैं बोलूंगा चीजों को, इसको इंसल्ट करूंगा, इस जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा ना उसको मैं इंसल्ट करूंगा, उसको मैं छोटा करूंगा कि तुम मुझे इतना दिन तक मेरे सर पे नाच रहे थे, घूम रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, अब तुम मेरे गुलाम हो, ये तुम्हारा गुलाम होगा। लिखो, एक नोट करो तो हर टॉपिक में 3 तरीके होते हैं किसी भी चीज ना, किसी भी शब्द को ना कॉमेडी कर दो, यानी कि उसको छोटा बना देना, उसको मोटा मोटा जान लो कॉमेडी वर्ड में ट्रांसफर कर देना। जैसे हम लोग सलमान खान को सल्लू, ऐश्वर्या को ऐस बोल देते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को माही बोल देते हैं, मतलब कॉमेडी वर्ड उसका यूज करते हैं। तो 3 तरीका होता है, पहला तरीका लिखिए डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब बचपन में जो संधि विच्छेद करते थे 2 भागों में विभाजित करते हैं। दूसरा होती है फाइंड द कीवर्ड, उसमें से कोई कीवर्ड मैंने निकाल लिया वो मैं सारा इंप्लीमेंट करूंगा फिर। और थर्ड होता है विथ रिदम, सुर ताल लयबद्ध। तीनों लिखिए, फिर से बोलता हूं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फाइंड द कीवर्ड्स एंड विथ रिदम, सुर ताल। ये तीनों चीज किसी भी वर्ड पे हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वो वर्ड बौना हो जाएगा, वो वर्ड छोटा हो जाएगा, वो वर्ड जोकर बन जाएगा और वो आपका गुलाम बन जाएगा। इसलिए मैं कोई चीज याद कर लेता हूँ इतना जल्दी, ना कि मेरी मेमोरी गॉड गिफ्टेड है, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी मेमोरी इंप्रूव किया है इस टेक्निक से, तभी मैं कोई चीज याद कर लेता हूँ। अब ये चीजें हैं, विराट कोहली का इमेज देखो, देख लिया, अमिताभ बच्चन का देखो, देख लिया, लंबा सा, राजपाल यादव का देख लिया, देख लिया, छोटा सा, करीना कपूर का देखो, देख लिया, खूबसूरत सी, मार्टिना गिब्सन को देखो, नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये वर्ड का पिक्चर बना ही नहीं, इस वर्ड का पिक्चर बना ही नहीं। तो जिस वर्ड का पिक्चर नहीं बनता है, ये सबसे मेन चीज है इस क्लासेस की, कि उस चीज को हम कॉमेडी इमेज में बना दे। अब देखो ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानपीठ अवार्ड है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, एक सेकंड,
ज्ञानपीठ अवार्ड, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब देखो मैंने इसे क्या बना दिया, ज्ञानी आदमी। आपके दादा साहब को दादा, यहाँ नोबेल नोबेल पुरस्कार है, मैंने बना दिया नोबेल पढ़ने वाले उपन्यास, ऑस्कर है। यहाँ देखो फाइंड द कीवर्ड निकाल दिया, यहाँ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कर दिया, यहाँ फाइंड द कीवर्ड कर दिया। कर, कर मतलब टैक्स, ऑस्कर है, मैंने बना दिया कर, जैसे महेंद्र सिंह को मैं बनाया था। रेमंड मैग्सेसे से लिखा हुआ, मैंने बना दिया रेमंड, रेमंड का कपड़ा। धनवंतरी, यहाँ बन गया धन, धन से बन गया धनवंतरी। किसने शतक मारा? सचिन ने। कोई नहीं बोलता सचिन, रमेश तेंदुलकर। किसने शतक मारा? कोहली ने। कोई नहीं बोलता विराट कोहली। समझ में आ जाते और कौन मारेगा, है ना। तो यही इसका कीवर्ड। शांति स्वरूप, शांति किसी लड़की का नाम होता है, इधर कर सकते हो रूप, उसका रूप। अर्जुन का देखिए इमेज बन गया, महाभारत में अर्जुन था तो इसका कॉमेडी इमेज नहीं बनाया, है ना। सर थर्ड वाला दोबारे बता दो प्लीज, थर्ड वाली। नोबेल नोबेल पुरस्कार है ना, बहुत बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुई और इस 2022 में या 2021 में किसको मिली, ये सवाल बहुत बार आता। तो नोबेल हमने बना दिया, नोबेल वो पढ़ने वाले उपन्यास नोबेल बना दिया। अर्जुन का देखो कॉमेडी इमेज नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि अर्जुन को तो इमेज दिख गया, महाभारत में अर्जुन थे। मिस इंडिया, मिस इंडिया जो मिस इंडिया होती है, इसका भी नहीं बनाया। मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड जो मिस वर्ल्ड कनेक्शन होती है, लारा दत्ता, सुष्मिता, ऐश्वर्या राय, तो मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स को मैंने बना दिया ब्रह्मांड। यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। पुलित्जर, अब देखिए मैंने बोला पुलित्जर, पुलित्जर का जरा देख के दिखाओ तो पुलित्जर कैसा है? नहीं दिखा, पुलित्जर नहीं दिखा, तो इसको बनाना पड़ेगा कॉमेडी में। इसी मतलब कॉमेडी, कॉमेडी कर देना उस वर्ड के साथ। देखो पुल, पुल होता है, नदी के ऊपर पुल बनती है, और पुल देखो कभी कभी पुल टूट जाता है, यहाँ पर पुल जड़ गया, पुलित्जर, पुल जड़ गया, पुलित्जर। द्रोणाचार्य का नहीं बनाना है, द्रोणाचार्य महाभारत में थे, गुरु द्रोणाचार्य। भारत रत्न, हमारा देश भारत नहीं बनाना, जवाहरलाल नेहरू नहीं बनाना। क्लियर? आठ वाली अर्जुन। अच्छा तुम लोग एक कमेंट करना कि ये चीज 15 लिखा और लिखूंगा, याद होती है? याद होती? भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनेशन ओपन आता है। अब मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा और तुम सब क्या आंसर जानते हो? कैसे लिखोगे? क्या सर, ये तो नींद में भी लिखोगे। देखो सुनो, कॉमेडी में बना दिया, ये बात समझ गए आप, है ना। ज्ञानपीठ था तो ज्ञानपीठ तो कुछ दिखा नहीं, तो ज्ञान बना दिया, ज्ञानी आदमी। दादा साहेब फाल्के, पूरा नाम नहीं लिखा क्योंकि स्पेस चला जाएगा, PHA लिखी, दादा साहब फाल्के, पता ही तो लग गया। तो मैंने बना दिया दादा, अपने दादा, आपके दादा। नोबेल उपन्यास, ऑस्कर था तो क्या बनाओ? कर। रेमंड मैग्सेसे, दिस इज फॉरनर अवार्ड, मैंने बना दिया रेमंड का कंपनी, रेमंड कंपनी। धनवंतरी, मैंने बना दिया धन, धन 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 से धनवंतरी। यूवी से युवराज, माई से महेंद्र, सल्लू सलमान, आई से ऐश्वर्या, धन से धनवंतरी। शांति स्वरूप, शांति किसी लड़की का नाम होता है, उसका रूप। अर्जुन का इमेज तो बना हुआ, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का नहीं बनाना, यूनिवर्स ब्रह्मांड। पुलित्जर का देखिए नहीं बन रहा था, पुल जड़ गया। द्रोणाचार्य बनाना नहीं, भारत रत्न हमारा देश भारत, और जवाहरलाल नेहरू। अब मैं सिर्फ बोलूंगा, अब आपको क्या करना है, कॉपी पेन छोड़िए। दुर्गेश, अपना जब मैं बोलू ना तो अपना आईज क्लोज कर लेना। अब बोलोगे सर की आईज क्लोज क्यों? क्योंकि मैं ना डे बाय डे इस चीज पे बहुत सोच किया, बहुत ज्यादा। पूरे टाइम 24 घंटा में 22 घंटा सोच करता था इसको, सोता नहीं। देख तो कभी कोई मम्मी या पापा तुम्हारे बोलते हैं तो बेटा चाबी कहाँ रखा? अरे मम्मी चाबी तो रखे थे, तुम चाहो या ना चाहो आईज आपकी क्लोज हो जाती है, पता ही नहीं होता। पापा पूछे या भाई पूछा, अच्छा बताओ तो कहाँ रखा बाइक का चाबी? अरे यहाँ तो रखा, आई क्लोज। आईज क्लोज करने से इंसान कॉन्स्टेंट हो जाता है, और देखते हो सर पे ही हाथ चला जाता है, तो सारा काम फंक्शन तो यही करता है ना। तो जब मैं आंसर बोलूंगा ना तो आप ना 2-3 सेकंड के लिए आईज क्लोज कर लेना, तो एचडी इमेज आजीवन बन जाएगी, तुम 90 साल की उम्र तक नहीं भूल पाओगे चीजें। अब मैं बोल रहा हूँ सुनो, आईज क्लोज करो, है ना। अब कमेंट सर माइक और पास लीजिए, साउंड डिस्टर्ब कर रहा है। साउंड तुम्हारा देखो, साउंड कौशल डिस्टर्ब करता ना तो बाकी बच्चे का भी कमेंट आता, तुम्हारा नेटवर्क में नहीं होगा। तुम थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लो, थोड़ा नेटवर्क में चले जाओ। हेलो हेलो, साउंड काफी महंगा साउंड खरीदा हूं अभी मैं, ये आवाज के कारण। अब कहाँ लगा लो? हाँ तो लगा लिया। हेलो, अरे हेलो हेलो, कैसे लगाऊं? इतना पास तो लगा लिया। हेलो हेलो, लोफरडेन कॉलर खड़ी कर लूं क्या मैं? तो खड़ा कर लो। हेलो हेलो, लो ऐसे मैं थोड़ी रखूंगा, आई एम ए टीचर। कौन सही बाबू देख लो। हाँ हेलो, देखना
अब तुम्हें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मूवी जिस तरह देखने जाते हो, आईपीएल मैच देखते हो, उसी तरह तुम मुझे सुनो और उसी तरह तुम मुझे देखो। कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मजाक होगा, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय होगा, कोई पढ़ाई नहीं। एकदम फ्रेश माइंड रखो और देखो कैसा मजा आता है। मैं जान ये चीजें बोलना बहुत जरूरी, नहीं तो आप प्रेशर में पढ़ोगे। अच्छा ये बोले सर, नोट करोगे, ये बोले सर, अच्छा याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखना, आइज क्लोज कर कर सुनो। बस 2 मिनट सुनना, आइज क्लोज, बीच में खोल लेना, आइज आइज फिर क्लोज, फिर आइज फिर क्लोज, है ना। देखना कितना मजा आएगा। बोलोगे सर क्या बता दिया आपने। ठीक है, स्टार्ट। ज्ञानपीठ अवार्ड, कॉमेडी में ज्ञानी आदमी, किसी ज्ञानी आदमी की इमेज देखिए, आज आपकी क्लोज होनी चाहिए मेरे साथी। किसी ज्ञानी आदमी का इमेज देखिए, मेरा ही देख लो, इसमें हूं नहीं, देख लो। जो भी आदमी ज्यादा ज्ञानी होता है ना, वो आदमी पागल हो जाता है। यही इमेज आपको देखना है, याद नहीं करना, इमेज देखना। जो भी आदमी ज्ञानी होता है पागल हो जाता है। आप दादा साहब फाल्के, इसका जो कीवर्ड है, कॉमेडी वर्ड है, वो है दादा। अब अपने दादा का इमेज देखिए, और आपके दादा बीजेपी के सपोर्टर है या बीजेपी में है। देख लीजिए उनका फोटो मोदी जी के साथ, ये बीजेपी का कपड़े पहने हुए, झंडे लगाए हुए, बीजेपी के। आपके दादा बीजेपी के सपोर्टर। आपको मैंने पूछा नोबेल पढ़ते हो तुम, बोला नहीं सर, इतना फालतू टाइम थोड़ी है, पढ़ता हूँ नोबेल, लेकिन मैं सर बेस्ट नोबेल पढ़ता हूँ, फालतू फालतू नोबेल नहीं पढ़ता। मैंने पूछा नोबेल पढ़ते हो, आइज आपकी क्लोज होनी चाहिए। आपने बोला सर मैं बेस्ट नोबेल पढ़ता हूँ। जैसे मैं नोबेल बोला, अपना घर का देखिए चेयर पे बैठे हुए, आप बोला हाँ सर नोबेल पढ़ रहा हूँ, बस मैं बेस्ट नोबेल पढ़ता हूँ। इमेज देखिए कहीं पे रखकर। ऑस्कर, कर कर टैक्स, कर टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स कर, सबसे ज्यादा कर जो लेता है वो पंजाब नेशनल बैंक लेता है, पीएनबी। सबसे ज्यादा जो कर लेता है वो पीएनबी। योर आईज शुड क्लोज, दैट इज द की फैक्टर। आईज आपकी बंद रहनी चाहिए मैक्सिमम टाइम। रेमंड मैक्स से कॉमेडी इमेज इज रेमंड, रेमंड का कपड़ा, रेमंड का कपड़ा आपको पसंद है लेकिन ब्लैक कलर का। इमेज कैसे देखनी है कि रेमंड का शोरूम में गए और आप हमेशा ब्लैक ही रेमंड का लेते हैं। रेमंड का शर्ट भी ब्लैक, रेमंड का ब्लेजर भी ब्लैक, रेमंड का जींस या पैंट भी ब्लैक, सब कुछ ब्लैक। रेमंड का कपड़ा आपको पसंद है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का। धनवंतरी, कॉमेडी इमेज, धन, धन हर किसी के पास धन होता है, और धन वो कहाँ रखता है, पॉकेट में। अभी भी आपके पास धन होगी तो धन कहाँ रहता है, पॉकेट में। जो भी धन आप रखते हो, 100, 200, 1000, 5000, वो आपके पॉकेट में रहती है, आपके पॉकेट में। शांति स्वरूप, कॉमेडी में शांति लड़की का नाम होता है, स्वरूप यानी रूप। एक शांति नाम की लड़की को आप जानते हैं जिसका रूप ब्लैक है, ब्लैक कलर की। इमेज आपने देखा। नेक्स्ट, अर्जुन, जैसा ही अर्जुन बोला तो युधिष्ठिर नहीं दिखेगा, भीम नहीं दिखेगा, अर्जुन ही दिखेगा महाभारत में। और अर्जुन अवार्ड का सवाल है तो अर्जुन का इमेज नहीं बनानी, क्योंकि अर्जुन दिख गया डायरेक्ट। कृष्ण भगवान नहीं दिखे, युधिष्ठिर नहीं दिखा, अर्जुन दिखा। अर्जुन को महाभारत में बहुत बेइज्जती हुआ था, द्रौपदी के कारण कौरवों ने किया था। तो आपको यही देखनी है कि अर्जुन को महाभारत में बहुत बेइज्जती हुआ था। मिस इंडिया, मिस इंडिया, एक आपकी दोस्त कोई मिस इंडिया बन गई, उसका पेपर में फोटो आया, उस पेपर को लेकर आप अपने बेडरूम में हमेशा उस पेपर, वो पेपर आपके साथ रहती है। मिस इंडिया बनी तो उसके बारे में कहां खबर आई, पेपर में आई, बस इतना ही जान लो। जो मिस इंडिया आपकी कोई बनी, जान पहचान की थी या कोई भी थी, उस जो मिस इंडिया बनी तो उसके बारे में खबर पेपर में आई। मिस वर्ल्ड, एक बार आपने मिस वर्ल्ड को अपने घर के आगे देख लिया, बहुत ही नजदीक से देखा, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी थी ना कि उसको देखते ही साथ आप बोल्ड हो गए। बोल्ड मीन्स फिदा हो गए। तो देखो कोई भी मिस वर्ल्ड आना चाहता है, कोई भी जो मिस वर्ल्ड को आपने देखा या मिस वर्ल्ड ने आपको टच कर दिया या आपको हक कर लिया या आपने उसको देख लिया, तो मिस वर्ल्ड को देखते ही आप बोल्ड हो गए। मिस यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड अगर आपको घूमने का मौका मिले तो आप किस चीज से घूमोगे, प्लेन से ही, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको देखना है कि अपने दोस्त के साथ, अपने गर्लफ्रेंड, कुछ भी बचपन के दोस्त के साथ प्लेन से पूरा यूनिवर्स आप घूम रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आप घूम रहे हैं प्लेन से, पूरा यूनिवर्स। इमेज से देखनी है, याद बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे खराब तरीका जीवन में है वो है याद करना। पुलित जर, इसका इमेज नहीं बना, पुलित जर
क्या है पुलिस जर नहीं पता, मैंने इसे जोकर बना दिया, कॉमेडी बना दिया। पुल जड़ गया। कैसे जल गया भाई? पटाखा से जल गया। कुछ बच्चे वहां पर पटाखा छोड़ रहे थे, या पटाखा छोड़ रहे थे, आप ही छोड़ रहे थे, और उससे पुल में आग लग गई और पुल जल गया। पुल जर, अब पुल किस से जल गया? पटाखा से जल गया। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, बहुत फेमस नाम है, गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में थे। वो आपके भी गुरु थे, और आपको साफ से बोले कि मुझे गुरु दक्षिणा तुम दो। आपसे बोलो, गुरु द्रोणाचार्य ने बोले कि मैंने तुम्हें शिक्षा दिया, बदले में तो मुझे तुम ये दो, शिक्षा दो, मतलब उसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा दो। तो आपने सोचा क्या दो, मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, तो आपने उनको एक बेपैलो गिफ्ट दे दिया। बेपैलो, भारत रत्न, हमारे भारत देश में एक से एक प्लेयर पैदा होते हैं। तेंदुलकर, गावस्कर, कपिल, कोहली, रोहित शर्मा, एक से एक प्लेयर पैदा होते हैं, है ना। मिल्खा सिंह, तारा सिंह, पीटी उषा, एक से एक प्लेयर, सानिया मिर्जा, एक से एक प्लेयर पैदा होता है। जवाहरलाल नेहरू, इमेज नहीं बनानी, दिख गए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोला तो महात्मा गांधी नहीं दिखा होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू देखा होगा। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अपने काम के पीछे पागल थे, अपने काम के पीछे पागल थे। अभी अपना आइज ना 1 सेकंड के लिए भी ओपन मत करना, क्लोज ही रखना। ये क्वेश्चन मैं दोबारा बोलता हूँ, मेरे आंसर बोलने से पहले ना आपको जो मैं इमेज बोला था वो इमेज आता है कि नहीं वो ध्यान देना, ठीक है। आइज आपकी तरफ बिल्कुल क्लोज। सुन देखना, ज्ञानी आदमी, ज्ञानपीठ, ज्ञानी आदमी पागल। मैं 1 सेकंड बाद बोलूंगा, तब तक आपके मन में वो इंसान आना चाहिए। दादा साहब पाल के दादा, आपके दादा कौन से पार्टी? बीजेपी। नोबेल, कैसा नोबेल पढ़ना पसंद है? बेस्ट। मैं बीच में 1 सेकंड चुप रहूंगा कि आपको जवाब देंगे मन में। ऑस्कर, कर कर सबसे ज्यादा कर कौन ले लेते हैं लेता? पीएनबी वाला, पंजाब नेशनल बैंक। रेमन मैक्स से, रेमंड का कपड़ा आपको पहनना पसंद है, कौन सा कलर का? कभी भी रेड नहीं होगा, ब्लैक ही होगा। धनवंतरी, धन कहाँ रखते हो? पॉकेट में। शांति स्वरूप, शांति का रूप कैसा है? ब्लैक। मिस इंडिया बनी तो, सॉरी, अर्जुन, अर्जुन को महाभारत में क्या किया गया था? बेइज्जती किया गया था। मिस इंडिया बनी तो उसके बारे में कहा छपा हुआ? हर जगह पेपर में। मिस वर्ल्ड को आपने जैसे ही देखा बोल्ड हो गए। मैं 1 सेकंड चुप रहता हूँ बीच में जानबूझकर। पूरा मिस यूनिवर्स आप घूम रहे हो, पूरा यूनिवर्स घूम रहे हो आप। किस चीज से? प्लेन से। पुल जल गया किस चीज से? पटाखा से। द्रोणाचार्य गुरु थे आपके, गुरु दक्षिणा में आपने क्या दिया? पहलो दिया। भारत रत्न, भारत में एक से एक प्लेयर पैदा होता है। जवाहरलाल अपने काम के पीछे पागल थे। योर आईज शुड क्लोज। क्लोज हो गया? ओपन कर लो आप, ओपन ओपन ओपन। देखो आप वीडियो, देखो आप वीडियो देखो। अगर आप आई क्लोज होगी ना तो आप ज्यादा कॉन्स्टेंट हो गए होंगे, बिल्कुल कूल महसूस कर रहे होंगे। अब आप देखना इधर, कमेंट कर लो। मैंने इसका क्या बोला कि ज्ञानी आदमी क्या हो जाता है? पागल। देखिएगा, पागल, PAGAL, यही बोला था। वॉवेल कट गया, P का 9, G का 6, L का 5 और 1 मैंने हमेशा कॉमन लगाने के लिए बोला था। ये आपका आंसर हो गया 1965। दादा आपने कौन पार्टी में? बीजेपी। BJP, B का 9, J का 6, P का 9 लगाया 1, दैट इज योर आंसर। नोबेल कैसा पढ़ना पसंद है? बेस्ट नोबेल पढ़ना पसंद है, BEST, बेस्ट। नोबेल कट गया, B का 9, S का 0, T का 1 लगाया 1, दैट इज योर आंसर। ऑस्कर कर सबसे ज्यादा कौन लेता? PNB वाला, PNB। P का क्या होगा? 9 और इनका क्या होगा? 2, P का क्या होगा? 9 लगाया हुआ 1929। रेमन मैग्सेसे से, रेमन का कौन सा कपड़ा आपको पसंद है? रेमन का कौन सा कपड़ा आपको पसंद है? ब्लैक। BLACK, वॉवेल कट गया, C के एक साथ है, दोनों का कोड 7 होता। B के वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं है, एक कट हो जाएगी। B का 9, L का 5, C का 7 लगाया 1, 1957। बहुत जगह बुक्स में 1958 में लिखा हुआ था, बट एग्जैक्ट आंसर इज 1957। धनवंतरी, धन कहाँ रखते हैं? पॉकेट में। POCKET, पॉकेट। ये वॉवेल कट गया,
और सी के दोनों एक साथ है, बीच में वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं है, सी के दोनों का 7 होता है, दोनों से कोई घटा दो, पी का 9, सी का 7, टी का 1 लगाया 1, 1971। शांति का शोध, शांति का रूप कैसा है? ब्लैक, बी एल ए सी के, ये कट गया, सी के में एक कट जाएगा, दोनों साथ में है। बी का 9, एल का 5, सी का 7 लगाया 1, ये भी 1957 में हुआ था। अर्जुन को महाभारत में क्या किया गया था? अर्जुन को महाभारत में बेइज्जती किया गया था। क्या किया गया था? बेइज्जती। बेइज्जती देखते लिखते हैं, बेइज्जती, जी से लिखो या जे से लिखो, बेइज्जती का पहले कुछ किसी से लिखो 6 ही होगा, ये वोवेल कट गया, वोवेल कट गया। बी का 9, जे का 6, सी का 1, 1961 में हुआ था। मिस इंडिया मैंने जिसके बारे में कहा है पेपर में, पी ए पी ई आर, वोवेल लिखा ही नहीं लिखा वोवेल, पी ए पी ई आर वोवेल नहीं लिखा, जो कटने वाली 994 1994 में। मिस वर्ल्ड को देखे तो अब क्या हो गए? बोल्ड हो गए, बी ओ एल डी, वोवेल लिखा ही नहीं, जो कटने वाली था। बी का 9, एल का 5, डी का 1 लगा दिया कॉमन, 1 1951 में। पूरा यूनिवर्स किस चीज से आप घूम रहे थे? पूरा यूनिवर्स प्लेन से, किस चीज से घूम रहे थे? प्लेन से घूम रहे थे। एक सेकंड, प्लेन से, प्लेन का स्पेलिंग पी एल ए एन ई, क्यों लिखे? कटना ही है तो 952 1952 में हुआ था मिस यूनिवर्स। पुलजर या किस चीज से? पटाखा से, पी ए टी ए के, वोवेल लिखा ही नहीं, जो कटने वाली है। पी का 9, टी का 1, के का 7 लगाया हुआ 1917 में। द्रोणाचार्य को आपने क्या दिया था? बेपैलो दिया था, बेपैलो लिखा ही नहीं वोवेल, 9 8 5 लगाया हुआ 1985। भारत में एक बेसिक काम है लिखने का। भारत में एक से क्या पैदा होता है? प्लेयर, भारत रत्न यहाँ पर लिख दूं, भारत रत्न। भारत में एक से क्या पैदा होता है? प्लेयर, पी एल ए वाई ई आर, लिखा ही नहीं वोवेल। 954 1 1954। जवाहरलाल नेहरू अपने काम के पीछे क्या थे? पागल, पी ए जी ए एल 9651 1965। मेमोराइज, तो सिंपल, मेमोराइज। 15 लिखा और लिखूंगा, 15 लिखूंगा और लिखूंगा। जितना ये वर्ड आज तक आप इस विश्व में किसी को याद नहीं होगा, इस विश्व में आप याद करोगे कुछ। अभी तो मैं पहले टॉपिक बतलाया, थोड़ा टाइम भी लगेगा, धीरे धीरे आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे। जितने आपके बुक्स में है निकालो, बुक्स को बनाओ, किसी के मुंह पे मारो, पूछो कि जहां से पूछना पूछ लो, जो भी टॉपिक बताया। जवाब कोई भी आवाज दुनिया का आपको सारा याद होगा, कोई भी दिवस सारा याद होगा, कोई भी आर्टिकल सारा याद होगा, कोई भी नहीं सारा याद होगा। सो सिंपल, इसको पागल आदमी भी लिख सकता है। एक चीज आप तुम देखो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अब सुनो इसके साथ कैसे मजाक करना है। एक सेकंड रुको, तो मुझे बड़ा लिखने का तो देखो, मैंने क्या लिखा ज्ञानपीठ का? पागल लिखा, ठीक है मैंने पागल लिखा। पागल मैंने आज ऐसे लिखा, कल से तुम पागल ऐसे लिखोगे, और परसों से पागल ऐसे लिखोगे। तो इसे अब देखो एक यार सुनो, तो बहुत बार जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था ना, तो बहुत बच्चा बोलता था, देखते हो तो ध्यान से पहले सुन लो। जब हम गाड़ी चलाना सीखते थे तो गाड़ी चलाते, कभी गाड़ी बंद हो गया, कभी एक्सीडेंट तेज हो गया, कभी गिर गए, साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने में गिर जाते थे। लेकिन जब हम चलाना सीख गए, आप चलाना सीख ही गए होगे, सीख गए, तो अब हम गाड़ी भी चलाते हैं, कुछ सोचते भी रहते हैं गाड़ी चलाते हुए, और मोबाइल पे भी इस तरह बात करते हुए चले जाते हैं, इतना कमांड हो जाता। तो इस हम कभी कभी, जैसे आई एम फ्रॉम पटना बिहार में, बिहार का हूं, अब मैं अपने भाषा में इसको बोलूं, 9 वाले में पी को काटना है, 9 वाले में मिस इंडिया पेपर, पी ए पी आर पेपर, पेपर ऐसा है बाबू, पेपर ऐसा था ना, देखो पी ए पी ई आर ऐसा है, वो तो मैं शॉर्ट में लिख दिया ना, ये तो कटेगा ना। अब दोनों पी के बीच में वोवेल है तो दोनों पी का यूज होगा ना। अगर ये वोवेल नहीं होता, दोनों पी साथ में होता, तब एक कट जाती। जानते हो हम लोग बिहार में कभी पढ़ाते हैं तो देखो, सर ये का बाई कहीं है, बताओ तुम ही मनीष, क्या मनीष, जो 1 का टीडी, 2 का एन, 3 का एम, 4 का आर, 5 का एल, उससे अलावा कोई भी लेटर का यूज नहीं होगा।
तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो एक चीज बतलाते हैं ऐसे, हम इसको हम इसको सीरियस नहीं लेते ये सब चीज को। देख तो आर्टिकल ओ आईपी सेक्शन स्टेटेड जो लोग पहाड़ बनाए हुए हैं, हम इसको वैल्यू नहीं देते, हम इसको ऐसे बोलते हैं। अपने दोस्तों में गए, जैसे मान लो मेरा भी फ्रेंड है, गाँव जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, अच्छा ज्ञानी आदमी यार है, वो तो पगला गया, क्या दिमाग पगला गया, ज्ञानी होना बेकार। अरे हमारे दादा के कितना समझाए, बुढ़ाओं को सब ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट अपने भाषा में बोलूं क्या, एक बूढ़ा ज्यादा हो गया, बूढ़ा सेठी आ गया, बीजेपी का ही सपोर्ट करता रहता। नोबेल नोबेल हम बेस्ट नोबेल पढ़ते हैं, आलतू फालतू नोबेल हमको पढ़ने का मन है। अरे बिल्कुल कैजुअल में, अरे यार सबसे ज्यादा कोई बैंक है, सबसे ज्यादा लुटता है पीएनबी, और ज्यादा यही लेता है, रेमंड का कपड़ा पहनता है ब्लैक कलर का, तब जाकर स्मार्ट दिखता है। ऐसे चलिए इसका आंसर लिखिए, आंसर लिखिए इसका सबका, ऐसे आंसर लिखना है, इसी तरह लिखना है आपको। उसके बाद जो बुक है मेरा, उसमें 15 ही नहीं लिखा हुआ, 20 नहीं लिखा हुआ, बहुत सारा लिखा हुआ जो आपके पास पहुंचेगी, कोई भी टॉपिक बताऊंगा तो। सर फिर से पर लाइव क्यों लिखा आ रहा है, लाइव कहाँ लिखा सर, फिर इस पर लाइव क्यों लिखा आ रहा है, लाइव इस पे लाइव लिखा आ रहा है, क्या लिखा है सर, मैं लाइव हूँ, लाइव हूँ, कैसे बताऊं कि मैं लाइव हूँ। हाँ एक बता, अभी टाइम 12 बजने में 9 मिनट बाकी है, इसलिए मैं लाइव हूँ, और तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा है इसलिए मैं लाइव हूँ। बहुत बच्चों को लगता है कहीं रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं, तो जिसको ये डाउट लगता है तो हमको बोलेगा कि सर मैं हाथ में 10 फिंगर, तो सर तुम जितने फिंगर कहोगे उतने फिंगर मैं निकालता हूँ, एक कहोगे एक निकालूंगा, दो कहोगे दो निकालूंगा, कितना निकालू बोलो। जिसको लग रहा है कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, तो वो बोले कि मैं 10 में से कितना फिंगर आपके, दो बोलो दो निकालूंगा, तीन बोलोगे तीन निकालूंगा, रिकॉर्डेड रहेगा तो उसको पता नहीं हो, तुम नाम बोलो, मैं 5 लो, 5 निकाल दिया, दुर्गेश। और बोलो, बुक सर का भी चूक करा नहीं पता, बुक का बारे में नहीं पता, 4 4, अमृत अधिका 3 3, क्या मैं झूठ नहीं कभी बोलता, लाइव हूँ लाइव। चलिए लिखिए इसका, सपोर्ट टीम की तरफ से मैसेज आ रहा है क्लास नहीं होगी नेटवर्क इशू की वजह, वो तो कल का मैसेज होगा। चलिए मैं 4 मिनट इसका आंसर लिखिए फिर आगे बतलाता हूँ, पहले लिखिए छोटू कुमार 5 लो, 4 मिनट का टाइम दिया, 4 मिनट लिखिए, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, लिखिए। इस तरह से मैसेज करता हूँ, कैलेंडर अभी शुरुआत ही नहीं किया है, तो कैलेंडर बनाना सिखाया है तुमको, उसका क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करना है, वैसे थोड़ी बतलाएंगे। अभी वैसे कैलेंडर बतलाएंगे तो एग्जाम में आएगा तो तुम क्या 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 बनाओगे, कैलेंडर का 1% चीज नहीं बतलाया, सिर्फ निकालना बतलाया। सर लास्ट वाला बताओ, बताऊंगा कुछ नहीं, तुम सोचो अपना खुद जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तुम ये बताओ कि 15 में कितना सही लिखे। सर 3 बताओ, 3 का बताऊं, नोबेल बेस्ट नोबेल पढ़ना, जवाहरलाल नेहरू अपने काम के पीछे पागल, ऐसे कैसे होता है कि तुमको एक दो मिस हो रहा है, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। तुम सोचोगे ना, देखो बहुत सारे लोग ऐसा करता है कि 100 क्वेश्चन दिया और 99 या 95 क्वेश्चन 97 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो टीचर खुश नहीं, मैं 100 क्वेश्चन दिया उसमें से अगर तुम एक भी गलत बनाए तो मुझे उस गलत पे फोकस जाता है कि तुम आखिर वो गलत किया क्या, क्या कैसे, 14 सही है, गलत है विनीत, 14 सही, 14 सही है तो तुम फेल हो गए, 15 है तो 15 सही 14 सही, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि आज फर्स्ट डे है तो चलो एक दो को माइनस करता हूँ, लेकिन अगर आने वाले क्लासेस में एक भी मिस हो जाए ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। शिवानी सिंह, अब तुम ये सोचो कि मैंने 15 बताया, 15 और बताऊं तो कोई दिक्कत, 15 और बताओ तो कोई दिक्कत, गुरु जी पूरा 15 के, हाँ और भी लिखता हूँ, ठीक है। देखो ये पहली अभी स्टार्टिंग क्लास है तो इसमें ना थोड़ा सा मैं धीमा दे, 2 3 4 क्लासेस के बाद क्या हो जाओगे ना कि तुम मेरे रेंज में आ जाओगे, अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखो मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है टॉपिक के अलावा, बोलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब 2 4 क्लासेस के बाद मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टॉपिक पढ़ाऊंगा। भारत में एक से एक प्लेयर होते हैं, मिस वर्ल्ड को देखा तो बोल्ड हो गया, अभी नहीं बनाओ अपने मन से, अभी अपने मन से नहीं बनाओ, अपने मन से बनाने का मेरे पास तरीका है, तुम कोई भी क्वेश्चन लिख लो, एक अदर जीके का क्वेश्चन, और वो तुमको बनाना भी नहीं पड़ेगा, हम गूगल खोल कर बतला देंगे कि कैसे बनता है, तुम दिमाग मत लगाओ उसमें बनाने का, तुम छोड़ दो, हम बनवा देंगे तुम, हम बोलेंगे उसके बाद बना। इसमें जानते हो, तुमने बोला ना कि सर एक छूट गया, ध्यान सुनना, सर बाई डब्ल्यू का क्या, बाई डब्ल्यू का कुछ नहीं होगा ना ऋतिक सिंह, क्या
फिर मुझे इसी में ये आती है, तुम लोग कैसे समझते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बोल दी, एक ही चीज ज्यादा बोले इरिटेशन हो जाती है। 5 6 7 8 9 0, 0 का जेड और एस, 9 का पी और बी, 8 का भी और एफ, 1 का टी और डी, 2 का एन, 3 का एम, 4 का आर, 5 का एल, 6 का जी, जे, सी, एच और एस है, 7 का के और सी। इस के और सी, इसके अलावा कोई भी लेटर आए, इसके अलावा, तो उसका यूज नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी लेटर का आवे, कोई भी लेटर आए तो उसका यूज नहीं होगा। सिंपल हो गया। इसको बतला भी दिया था कैसे याद होती है, नहीं याद हुआ तो लिख के रखे रहो कहीं पे। इसके अलावा कुछ भी है, बाई है कहीं पे, डब्ल्यू है कहीं पे, एक्स है कहीं पे, आई है, वॉवेल है कहीं, नहीं तो नहीं होगा, यूज कट गई। सिंपल। हाँ, अब देखो, देखो तुम्हारा कमेंट का मैं क्या रिप्लाई करता हूँ। देखो तुमने बोला ना, सन्नी कुमार ने लिखा ना कि सर एक छूट गया भारत रत्न। छूट गया ना, इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत है, छूट सकता है, गलत नहीं होगा। अब जैसे मैंने बताया कि रेमंड मैक्स से, अब बोलोगे सर छूट गया, मान लिया छूट गया। ब्लैक होता है, नहीं तुम्हारे दिमाग में आया, लेकिन ये कभी हो सकता है कि वो रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, नहीं। ब्लैक क्यों लिखा, क्योंकि ब्लैक से आंसर आती है। खाई के पान बनारस वाला, कलकत्ता वाला क्यों नहीं, बनारस सूट कर गया, याद हो गया, सुनने में अच्छा लगा, दैट्स व्हाई। बेहतरीन आवाज आ गई है सर, बेहतरीन आवाज तो आई रही है ना। तो ये करना बिल्कुल ही, जितना भी डेवलप कंट्री ने गूगल में सर्च करना, ये टेक्निक ना बच्चे को क्लास 5 से पढ़ाई जाती है। अगर ये टेक्निक तुम क्लास 5 6 7 में पढ़ लिए होते ना, तुम लाखों बच्चे से आगे कब का मतलब पूछो ही मत। मैं तो नहीं जानता था, बचपन से मेरी मेमोरी अच्छी नहीं थी। आफ्टर ग्रेजुएशन के टाइम से मैं ना ये चीजों को करने लगा प्रोफेशनली रूप से, और उसके बाद फिर कुछ भी याद कर लेता हूँ, कुछ भी। हाँ, आगे बढ़िए सर विशाल यादव। मैं आज देखो, आज प्रोफेशनली मैं नहीं ट्रीट कर रहा हूँ तुम लोग को, है ना। मैं चाहता हूँ तुम्हारा सिखाना मेरा ना एम है कि अच्छे ढंग से सिखाऊं। चलो अब लिखिए, कुछ आप लिख लो। नंबर 16 सरस्वती अवार्ड। अब तुम लोग से बनवाऊंगा फिर, अब आज नहीं बनवाऊंगा, फिर कभी जब सीख जाओगे अच्छे से तब। शंकर अवार्ड, शंकर अवार्ड। नंबर 18 जीडी बिड़ला अवार्ड, जीडी बिड़ला अवार्ड। नंबर 19 लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड। एक सेकंड रुकना, कलिंग अवार्ड, कलिंग अवार्ड, ठीक है। नंबर 20, नंबर 21 पद्म श्री, पद्म श्री अवार्ड। नंबर 22 पद्म श्री, सॉरी यार। चलो लिखिए तो इतना। जवाहरलाल नेहरू अपने काम के पीछे पागल थे, ये भी 1965 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अपने काम के पीछे पागल थे। चलिए, सबसे पहले क्या है कि वर्ड को अपना बनाना। तो अपना कैसे होगा, कॉमेडी इमेज। कॉमेडी इमेज किसका बनेगा, जिसका कॉमेडी इमेज, जिसका पिक्चर नहीं दिखता। सरस्वती माँ का दिख जाता है, शंकर भगवान का दिख जाता है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं। जीडी बिरला अब यहाँ पे नहीं बन रहा है। टाटा बिरला जो रिचेस्ट इंसान है भारत का, लता मंगेशकर जी का इमेज दिख जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। कलिंगा का नहीं दिखता, कलिंगा अवार्ड देखो ध्यान से, कलिंगा का अवार्ड नहीं दिखता है, देखो यहाँ से दिख रहा है काली, काली माँ, काली माँ। पदम देखो यहाँ पे, दम, दम मतलब पावर। शौर्य, शौर्य का नहीं दिख रहा है, देखो ना ध्यान से देखो तो शौर्य क्या है, शॉर्ट्स के लिए जाता है। तो सूर्य, सूर्य नहीं बोलता, सूर्य, सूर्य, सूर्य लिखा हुआ नहीं टूट जाए, लिखा हुआ 100% शौर्य है, लेकिन मैंने इसे अपना तरीके से कॉमेडी इमेज बना दिया, गुलाम बना दिया, शूट करके। अब मैं इसको बोल देता हूँ, आपको याद हो जाएगी।
सर वाला 20 वाला कला, 20 वाली आ गया कलिंगा, कलिंगा वर्ड है तो काली कर दिया, कालिंगा, काली कर दिया, काली, काली, काली माँ होती है ना, काली माँ, सरस्वती माँ, शंकर भगवान। यहाँ देखो काली माँ नहीं आई डायरेक्ट, कलिंगा तो काली कर दिया, लता मंगेशकर दिखता, टाटा बिड़ला, पदम दम शुड। अब कितना है बोल देता हूँ, एक बार में हो जाएगी। देखो ये तीनों अवार्ड जो है ना वो 1991 में हुई थी, सरस्वती अवार्ड, शंकर अवार्ड और टाटा बिड़ला अवार्ड, ये तीनों 1991 में हुई थी। एक फल का नाम है हिंदी में, इंग्लिश में पपाया बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं पपीता, पपीता बोलते हैं। पपीता खाते ही होगे, आसपास गार्डन में, आपके गार्डन में होगी या आसपास की गार्डन में होगी, है ना। तो आप देखना इसको, सरस्वती पूजा जब भी होती है ना तो लोग फल 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 चढ़ाते हैं। शंकर पूजा होती है जो जिसको शिवरात्रि बोलते हैं, तो जब भी सरस्वती पूजा होती है ना तो आप सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती माँ पे पपीता चढ़ाते हो। जब भी शंकर भगवान, शिवरात्रि शंकर भगवान की पूजा होती है ना उस दिन भी आप पपीता ही चढ़ाते हो। एक दिन आपके शहर में आ गया टाटा बिरला, बीडी बिरला, मैंने बना दिया टाटा बिरला, जिस सभी सभी जितना भी वर्ड है ना दुनिया में सबका कॉमेडी इमेज बनता है, उसके पीछे रीजन है, मैं बात बताऊंगा। आपके शहर टाटा बिरला आया ना तो एज ए चीफ गेस्ट आया, तो आपको देखते हो कोई गेस्ट आता है तो आप उसे बुके वगैरह फूल वगैरह देते हो। तो आपके शहर में आया टाटा बिरला तो आपने बोला कि मैं क्या दूं, तो आपने बोला मेरे शहर का, मेरे घर का ना पपीता बहुत ही फेमस है। आपने बोला टाटा बिरला को, सर इसे आप खाना जरूर, अपने फैमिली को भी खिलाना, कि मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है पपीता। देखिए कि स्टेज पे खड़े हैं टाटा बिरला और आपने उनको पपीता दिया। लता मंगेशकर, आपको लता मंगेशकर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड, लता मंगेशकर का जब भी आपको गाना सुनना होता है ना तो आप पीवीआर चले जाते हो, पीवीआर सिनेमा हॉल होती है ना, पीवीआर। लता मंगेशकर का जब भी आपको सॉन्ग सुननी होती है तो आप कहाँ चले जाते हो, पीवीआर, पीवीआर सिनेमा हॉल, इंडिया में सभी जगह है, पीवीआर चले जाते हो। कलिंगा, काली, काली माँ का हम लोग पूजा करते हैं, अब उनको विसर्जन जब करना होता है तो हम लोग बचपन में याद है ना ठेले से ट्रैक्टर से गाते बजाते और जाकर विसर्जन करते थे। अब हम लोग बड़े हो गए तो अब हम लोग काली माँ को विसर्जन करने के लिए प्लेन से ले जाते हैं। इमेज देखिए, काली माँ को उठाया, मूर्ति को प्लेन पे रखा और वहीं से विसर्जन के लिए नदी में लेके गया। बचपन में लेके जाते थे ठेले से गाते बजाते ले जाते थे। अब काली माँ को किस चीज से ले जा रहे हो, प्लेन से। गड़िया से गिरा निकाल दम, पदम, मैंने पूछा सबसे दम किसमें होता है यार, हीरो में होता है कि इसमें हम लोग किसमें होता है, आपने बोला सर सबसे ज्यादा दम होता है प्लेयर लोग में, पूरे दिन धूप में खेलते हुआ रहता है, टेस्ट मैच होता है 5 दिनों तक खेलते हुए रहता है, तो सबसे ज्यादा दम रहता है प्लेयर में। रहता है नहीं रहता है इससे कोई मतलब नहीं, आंसर से मिलता है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। वो जोड़ना मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा तो अभी पहले 2-3 क्लास कर लो, उसके बाद मैं आप खुद बता दोगे सारे क्वेश्चन का आंसर। सबसे ज्यादा दम रहता है प्लेयर में। शौर्य, मैंने बना दिया शौर्य, कुछ लगा नहीं स्टैंडर्ड, मतलब प्रैक्टिकल वर्ड कॉमेडी में लगा नहीं, मैंने बना दिया उसको सूर्य, सूर्य लिखा हुआ नहीं है, सूर्य, सूर्य, आप ना सूर्य पे जा रहे हो, चलो यार सूर्य देखते हैं कैसा है, जरा नजदीक जाकर देखते हैं। सारी बातें फालतू बातें बोलता हूँ, देखो तो मैं कोई बातें बोलता हूँ ना वो अनथॉटिक बातें बोलता हूँ जो जीवन में नहीं होती। तो आप सूर्य पे ना प्लेन से जा रहे हो, सूर्य पे प्लेन से जा रहे हो। एक चीज मैं यहाँ पर तो आपको नोटिस करूंगा, आप सुनना देखना, हर इंसान को एंटरटेनिंग अच्छा लगता है, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, 90% लोगों का, ये हकीकत बात। दोस्तों से बात करना, मूवी देखना, गाना सुनना, अच्छा खाना, घूमना, ये सबको पसंद है। और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं जॉब के लिए, एक्चुअली जॉब के लिए भी नहीं पढ़ते हैं, मोटा मोटी हम लोग पढ़ते हैं कि जीवन में पैसे आए तो जीवन आसान हो जाए और जीवन में फन हो, खाने में हो, पीने में हो, घूमने में हो, फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। लास्टली इंटेंशन आदमी का यही होता है, जो कि बचपन में बिना पैसे के जीवन में, बचपन में एक पैसे पैकेट में नहीं रहते थे, 1 रुपए 2 रुपया पापा के पैकेट से चुराता था, लेकिन किसी दिन 5 रुपया अगर चुरा लिया पापा के पैकेट से बचपन में, जब 7-8 साल का था तब, तो अपने आप को कितना अमीर समझता, लगता था आज तो सारा दुनिया खरीद ले। और लेकिन आज लाखों रुपए महीने आते हैं तो लगता है कितना गरीब, इतना प्रेशर, इतना टेंशन लाइफ का, लाइफ कहाँ आदमी जी पा रहा है सही से, 24 घंटे बस एक ही काम, पैसा, नाम हो, पैसा हो, परिवार। तो वो सबसे, तो मैंने रिसर्च किया कि जीवन में सबसे अमीर आदमी वही है ना, एक तो मेंटली और फिजिकली जो फिट हो, और जीवन का सबसे कीमती समय होता है बचपना।
कोई टेंशन नहीं। जैसे जैसे बड़े हो गए, जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन लोगों के बढ़ी, जैसे जैसे उम्मीदें बढ़ी, आदमी आदमी खुद के लिए कम करता है। अगर मैं कम भी कमाऊं या कम भी ना हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन सामने वाला का इतना ताना सुनो, अरे इसके पास घर नहीं है, इसके पास गाड़ी नहीं है, आदमी इस प्रेशर में एंजॉय नहीं कर पाता। तो मैं इस चीज से अलग हटकर मैं कोई भी काम करता हूँ ना, जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जिस तरह से मैं बोलता हूँ कोई टीचर नहीं बोलता, जिस तरह से मैं बोलता हूँ वर्डों को, जनरली ऐसे बहुत स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं। तो हम जो तरीका बतलाते हैं, बजरंग बली में दम रहता है, तो बजरंग से निकलेगा नहीं ना आंसर, 964 निकल जाएगा ना। देखो, दम हम प्लेयर हम क्यों बनाए, जैसे हम बुक में इसका आंसर देखें 1954, तो 1 तो अब 954, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसी के अनुसार मैंने ना वर्ड सेलेक्ट किया, PBLLR, बीच में वोवेल डाल देता हूँ ना, ये मैं आपको बाद में बतला दूंगा। और जो देखते हो पिक्चर में, अब बतलाओ, अब दबंग पिक्चर में शाहरुख खान के लगता था तो खराब बात थोड़ी थी। तो ये गाना खाए के पान बनारस में जाकर बिहार का बोल देता, पटना का बोल देता, लेकिन सुनने में सुर ताल अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आंसर से मिलता है ना, उसी तरह करता। तो जो चीज बेतुका और फनी, वो चीज हमें याद हो जाती है। देखो वैलेंटाइंस डे, तुरंत बोलोगे सर 14 फरवरी। मदर्स डे, अच्छे सब पढ़े तो थे, लेकिन वैलेंटाइंस डे नहीं बोले। मैं बोल दूंगा साजन चले ससुराल, हम आपके है कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, तुरंत बोल दोगे, बोल देंगे भारत के छठे राष्ट्रपति, आयरन का वेलिंग पॉइंट, बहादुर शाह जफर का शासनकाल। अब हम नहीं बोल पाते, क्यों? तो उसके साथ एंजॉय नहीं किया। तो एंजॉय पढ़ाई में भी एंजॉय होगा, तब वो आपको चीजें ज्यादा आएगी। चलिए इसका आंसर लिखिए। सरस्वती माँ को पपीता, शंकर भगवान को भी पपीता पूजा में दिया, टाटा बिरला गिफ्ट, लता मंगेशकर जी को पीवीआर में जाकर सुनते हैं, काली माँ को प्लेन से, और दम सबसे ज्यादा प्लेयर में होता है, और सूज पे आप प्लेन से जा रहे थे। 22 लिखा, तो आपको 22 याद नहीं हुआ, आपको सारा याद हो गया। एक तो मेरे बुक्स में है, सेकंड आप खुद से बनाओगे, मैं बनाने के लिए आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। इसका लिखिए, आंसर लिखिए इसका। एकदम लिखिए आराम से, कोई दिमाग नहीं कि सर क्या बोले थे, याद नहीं करना, वो अपने आप क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिखेगा, क्वेश्चन में ही आंसर दिखेगा आपको, आपको याद नहीं करना। वो अपने दोस्त को चेहरा देखते हैं, अपने आप नाम याद आ जाता है, रट्टा नहीं मारा, अपने आप नाम याद आ जाता है। कैसे, एक एग्जांपल दूं, जरा मेरे तरफ ध्यान देना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और आप उसका नाम लिखोगे, मैं बोलूंगा भी नहीं, और आपको उसका नाम लिखना है। मैंने अभी क्या बोला, अपने दोस्त का आपको नाम या रट्टा नहीं मारते हो, देखते हो चेहरा नाम याद है। मैं कुछ करता हूँ फिजिकल मूवमेंट, और आपको ना बतलाना, आपको नाम लिखना है, ठीक है? अगर मैं ऐसे कर दूं, ये मैंने ये किया, क्या लिखोगे, क्या दिमाग बने, बताना बताना, फिर कर दूं ये, क्या बना? सूज पे आप प्लेन से जाते हो, प्लेन से जा रहे हो सूज पे, आ नहीं रहा है तुम्हारा कमेंट? अच्छा नहीं गया क्या? हाँ, मनीष लिखा शाहरुख खान। मैंने शाहरुख खान बोला? मैंने शाहरुख खान बोला? नहीं बोला। तो कैसे आपने शाहरुख खान लिखा? पिक्चर के माध्यम से। मैंने तो बोला ही नहीं शाहरुख खान, आपने पिक्चर के माध्यम से लिखा। सेम थिंग यही होती है सब लोग। देखो पिक्चर में कितनी दम होती है, कि जो शाहरुख खान का डुप्लीकेट जैसा बाल भी रखता है, वो आपको शाहरुख खान दिखता है, देखता है फेसबुक वगैरह पे। मनीष लिख रहा है सर आपकी अदा, मैं लड़की हूँ जो मेरी अदा रहेगी, अदा लड़का के लिए अदा यूज होता है बेवकूफ मनीष, आधा लड़की के लिए यूज होता है, लड़के के लिए यूज नहीं होता। भाई जब मैं लड़का हूँ, देखिए इसके आंसर जल्दी। कौशल, सही सही। अच्छा, आप जो बाकी जो है, अगर मैं, मेरे बुक्स तो ठीक है, आपके पास 6 7 8 दिन बाद आएगी, आप खुद से भी सारा बना सकते हो, जब मैं सिखाऊंगा तब बनाना, अभी नहीं, ठीक है? चलो एक गेम खेलें आपके साथ, एक गेम खेलते हैं आपके साथ, खेलूं यस या नो? जल्दी बोलो। तो इस पे फोकस नहीं करिए कि मैंने 22 वर्ड आपको सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि वर्ड और नंबर को
कैसे याद किया जाता है, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करूं? आपको गाड़ी चलाने के लिए मुझे सिखाना है, स्कूटी अगर आपको सिखाना है तो कुछ रोड का तो यूज करूंगा ना, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर। जब आप सीख जाओगे तो फिर कोई भी रोड हो, है ना, कोई भी रोड आप चला सकते हैं। तो मैंने अवार्ड नहीं सिखाया, अवार्ड आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए अवार्ड बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता अवार्ड और आर्टिकल, मुझे नहीं पता। मुझे पता है वर्ड और नंबर, कोई भी वर्ड हो, कोई भी नंबर हो, वो याद तुरंत हो जाती है, तुरंत। और नहीं बोलता। देखिए मैं गेम करता हूं, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आपको आंसर में कमेंट कर देना, ठीक है? शंकर पपीता बोला था ना, जैसे कि शंकर भगवान पे पपीता चढ़ा रहे थे ना, तो पपीता तो लिखोगे ना। शंकर भगवान पे क्या चढ़ा रहे थे? पपीता, PAPITA, पपीता। तो वॉवेल कट गया, P का 9, P का 9, T का 1, 1991। चलो मैं गेम खेलता हूं, आपको ना मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट भी ना हो और आपको ना आंसर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। देखता हूं आता है कि नहीं। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आपको आंसर आ जानी चाहिए। प्रवीण, पीछे वीडियो देख लेना ना। 18 और 19 का, 16 में ये लिखा, 17 में लिखा, 18 में लिखा। 18 का था टाटा बिरला, तो आपने पपीता दिया था, है ना? लिखा ब्लैक। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले, ठीक है? दादा, मेरे कंप्लीट भी नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है। आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिखेगा, तो फिर याद करने की जरूरत कहां? कितना क्वेश्चन मैंने लिखा ना सर, ये आप नहीं लिख पाओगे। 22 क्वेश्चन लिखा, मैं बोलूंगा कि 22 क्वेश्चन तुम लिख दो, नहीं लिखोगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि आंसर लिख दो, तो 22 का लिख दोगे। क्लियर? चलिए, 22 किया, 22 नहीं करनी, डेमो में बोला था सारा करना। ये जो मैंने 22 मैंने 22 आपको ये बताया जो जनरल एग्जाम में यही आता है। जनरल एग्जाम में आपको ये आता है, तो नहीं भी आता है एग्जाम में, उससे क्या लेना देना, हम कर लेंगे यार। ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, जितना चीजें, जैसे बॉडी को जितना ज्यादा आप जिम में या दौड़ कर करते हो उतनी बॉडी बनती है, उसी तरह ब्रेन को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ब्रेन आपकी एक्सपर्ट होगी, ठीक है? देखो 22 के बाकी आप करना। कल जो आपकी टॉपिक होगी वो होगी आपको कौन सा इंपॉर्टेंट डेज कब मनाई जाती है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में हमेशा आता है, मैं आपको बतला देता हूँ। वो ऐसे आता है, इफ अगर 5 अगस्त 1930 को अगर वेडनेसडे है, तो 10 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना? देखो ये मैंने 22 नहीं बताया। अगर तुम अवार्ड्स पे आओगे तो जितने कितने अवार्ड्स हमारे बुक में लिखे होंगे, 50-60 लिखे होंगे, उससे ज्यादा है ही नहीं। कंप्लीट, किसी को भी बोल दो, इंटरव्यू में बोल दो कि सर आस्क मी कंप्लीट अवार्ड्स, आस्क मी कंप्लीट इंपॉर्टेंट न्यूज, आस्क मी कंप्लीट आर्टिकल, आर्ट्स में कुछ वहां भी बोल सकता हूं। ऑस्कर, ऑस्कर का स्पेलिंग गलत लिखे हो, OSCAR होता है। और ऑस्कर कर, कर कर आप PN मिला लेता है। देखो ये जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है। काली माँ को प्लेन से ले गए थे ना सन्नी, और लता मंगेशकर का गाना ना आप PVR में सुनते हो, PVR 984, PVR लिखा था ना, PVR 984, 1984, सॉरी 1984। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है कि अगर अगर 5 अगस्त 1930 को अगर वेडनेसडे है, तो 10 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछने वाला बेवकूफ और बनाने वाला उससे कई गुना ज्यादा बेवकूफ। बोलोगे कि सर कैसे? फालतू का कमेंट्स करने लगो। क्योंकि क्लास कब होगी सर? 1 बाय 1 ही होगी ना, 25 घंटे की क्लास है। फालतू का एकदम ना, एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछते हो ना जो अनथॉटिक क्वेश्चन है। अच्छा तुम पूछा विनीत की भी क्लास कब होगी, कोई पूछेगा सर आर्टिकल क्लास कब होगी। अरे जिस तरह से वो मैंने बतलाया था ना, दिखाया था, सब क्लासेस होगी, सब क्लासेस होगी, कोई मिस थोड़ी होगी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछो ना।
तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, आप भी बनाते होगे तो ये इसमें कॉपी पेन यूज नहीं करनी, ऐसे ही बन जाएगी। देखो कैसे बन जाएगी, देखना ध्यान से। इफ मतलब होता है कंडीशन, अगर वेडनेसडे हो 5 अगस्त 1930 को, तब 10 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगी। अगर होगा तो अगर लगा था यहाँ वेडनेसडे मतलब 4 होता है ना। 95% टाइम एग्जामिनर इस क्वेश्चन का आंसर गलत देता है, उसके अनुसार आपका ये डेट पूछ रहा है। ऐसा क्यों नहीं पूछ रहा है कि 10 दिसंबर 1999 कौन सा दिन होगा, ये तो नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा। पूछ रहा है कि 5 अगस्त 1930 को अगर वेडनेसडे हो तो 10 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम मोबाइल में भी देखे हुए या खुद से भी बनाओगे तो 5 अगस्त 1930 का डेट निकालते हैं, 7 बार में कट गई, 4 से 7 बार में कट गई। अब देखो इसका तो 0 हो जाएगा, 30 से कम 28 है तो 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। 5 2 7 खत्म हो गया तो बच गया 3 मतलब इस दिन एक्चुअल में इस दिन ट्यूसडे है, लेकिन एग्जामिनर ने हमको वेडनेसडे दिया, यानी एग्जामिनर ने मेरा ब्रेन टेस्ट लेने के लिए सोचा। एग्जामिनर ने हमसे झूठ बोला। कितना झूठ बोला, मंगलवार से बुधवार या ट्यूसडे से वेडनेसडे या 3 से 4 कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है, यानी +1 आपसे झूठ बोला। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे +1 कर दो, इसको बना दो, खत्म हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जितना बस अब कैलेंडर निकालना हो गया ना, मैंने क्या बोला था, सिर्फ कैलेंडर निकालना हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर +1 कर दिए, अब क्या हो गया, अब सिर्फ कैलेंडर निकालना हो गया। अगर यहाँ पर वेडनेसडे की जगह पर यहाँ पर मान लो कि अगर दे देता फ्राइडे दे देता, यहाँ पर देता कि अगर फ्राइडे हो, फ्राइडे मतलब 6, अब मेरा क्या आया ट्यूसडे यानी 3, तो 3 से 6 कितना ज्यादा, +3 ज्यादा, तो यहाँ पे आप कर दोगे +3, बन गया ना, तो हो गया आंसर। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता कि उस दिन अगर संडे हो, अब मेरा क्या आया ट्यूसडे आया, तो नजदीक ट्यूसडे से संडे कितना कम है, 2 कम है, मंडे और संडे 2 कम है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप -2 कर दो, -2 कर दो, हो गया आंसर। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि इस दिन ट्यूसडे ही है, यानी कि एग्जामिनर ने झूठ नहीं बोला, ट्यूसडे मेरा भी आया, एग्जामिनर भी झूठ नहीं बोला, तुम भी झूठ मत बोलो, एज यूजुअल जैसे है क्वेश्चन बना दो, हो गया क्वेश्चन इजी। सबसे ज्यादा दम सर मुझे ओके प्रफुल, तुम ट्राई करो ना एक बार वीडियो, तुम आओ देखना प्रफुल, एक बार वीडियो और देखना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, है ना, और कल की जो आपकी टॉपिक होगी वो टॉपिक में एडवांस में लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट डेज। मैंने आपको 22 अवार्ड बतलाया, 22 अवार्ड नहीं बताया, अवार्ड कैसे याद होता है इसका तरीका बतलाया, 22 पे इम्प्लीमेंट किया, इसे 60 जितने हैं 60 अवार्ड से या 50 अवार्ड जो भी है सब पे इम्प्लीमेंट कर देनी है, मेरे बुक्स में लिखा हुआ है, आपको अभी खुद से नहीं बनानी, जब मैं कहूंगा तब आपको बनानी है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी सर, क्लास अच्छी लगी, आपको नींद में बता दोगे, मैं आपसे अगर पूछूं बताओ तो अर्जुन अवार्ड दिमाग में क्या आया, जैसे अर्जुन बोला अवार्ड दिमाग में क्या आया, बोलो, बेइज्जती, हो गया आंसर। तो ये ना बी है ना, ये 9 लिखा हुआ, ये 6 लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ, ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 5 लिखा हुआ, ये 7 लिखा हुआ, ये 7 लिखा हुआ, ये 8 लिखा हुआ, ये 8 लिखा हुआ, ये 0 लिखा हुआ, ये 0 लिखा हुआ, है ना। द्रोणाचार्य को आपने पहले दिया, अरे मान लो तुम्हारा एक आदमी सुबह थे, वीडियो तो आपके पास है ना, रिवर्स करके फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो, कहीं पे दिक्कत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटा में कितने बार भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। कल मिलते हैं, नेट इशू नहीं रहेगी, है ना। अगर बाय द वे किसी कारण से नेट इशू रहेगी ना तो मैं आपको बता दूंगा, नेट इशू कल नेट इशू थी नहीं, किसी ने वायर सोसाइटी का ही काट दिया था, दैट्स व्हाई कल क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, ओके बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।